स्वागत है आप सभी का गौतम ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पे। सीटेट एग्जाम, वर्ग 3 एग्जाम, इन सभी एग्जाम्स के लिए आपके हिंदी व्याकरण में जो आपका एक टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिसमें हमने 1500 आपके कुछ ऐसे क्वेश्चंस की तरह से आपके वन लाइनर फैक्ट की तरह से आपको हम आज बताने वाले हैं इस वीडियो में। इसके पहले भी हमने 2 पार्ट कर लिए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं 50-50 का हमारा पार्ट रहता है, तो आज हमारा पार्ट 3 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज हमारा पार्ट है 3 और हम फास्ट में कम समय में आपको ये सभी आज कराने वाले हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट जरूर देख लीजिएगा। अगर आप इन 1500 सभी कंप्लीट कर लेते तो आपको अगर क्वेश्चन बनता है तो इन्हीं में से बनने वाला है। ठीक है, चलिए देखिए पहला जो देखिए क्या है, किसी कार्यालय या विभाग का वह अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की निगरानी रखे, क्या कहलाएगा? अधीक्षक। ठीक है, किसी सभा संस्था का प्रधान अध्यक्ष किसी कार्य के लिए दी जाने वाली जो सहायता होती है वो क्या कहलाती है? अनुदान। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली वो जो सहायता होती है अनुदान, उसे हम जैसे कि कोई राशि दी जाती है तो अनुदान राशि कहलाती है। सेम वही आपका कि किसी कार्य के लिए दी जाने वाली जो सहायता होती है वो अनुदान कहलाती है। किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? अनुमोदन कहलाती है। किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया। नेक्स्ट क्या है, किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला क्या कहलाएगा? अनुयायी कहलाएगा। किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला। अब किसी कार्य को बार बार करना, ये क्या होगा? अभ्यास होगा। कोई भी कार्य आप बार बार करेंगे तो आपका क्या कहलाएगा? अभ्यास। ठीक है, तो किसी वस्तु का भीतरी भाग, अभ्यंतर। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, वो हो जाएगा आपका अभिप्सा। ठीक है, किसी प्राणी को ना मारना तो क्या हो जाएगा? अहिंसा। किसी बात पर बार बार जोर देना तो यह आपके आग्रह हो जाएगा। आप किसी बात को बार बार किसी से बोल रहे हैं तो जोर दे रहे हैं उसके लिए, तो आपको क्या हो जाएगा? आग्रह हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या है, किसी पात्र आदि के अंदर का जो स्थान है जिसमें कोई चीज आ सके वह आपका क्या हो जाएगा? आयतन। ठीक है, किसी अवधि से संबंध रखने वाला आवधिक हो जाएगा। किसी देश के वे निवासी जो पहले से वहाँ रहते रहे हैं वह हो जाएंगे आपके आदिवासी। देन फिर नेक्स्ट देखिए 14 जो है आपका, किसी चीज़ या बात की इच्छा रखने वाला इच्छुक। किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया इतवृत्त। किसी नई चीज़ का बनाना इजाद या आविष्कार। किसी के बाद उसकी संपत्ति प्राप्त करने वाला तो वह आपके उत्तराधिकारी होता है। जैसे कि कोई भी किसी की संपत्ति है जो उसको प्राप्त करेगा वो उसका क्या होता है? उत्तराधिकारी होता है। किसी एक पक्ष से संबंधित तो एक पक्षीय हो जाएगा, और कष्टों या कांटों से भरा हुआ तो कंटका कीर्ण। ठीक है, किसी के उपकार को ना मानने वाला कृतज्ञ। किसी की कृपा से पूरी तरह संतुष्ट, कृतार्थ। फिर देखिए कारागार से संबंध रखने वाला कारागारिक। कार्य करने वाला व्यक्ति तो आपके क्या होगा? कार्यकर्ता। किन्हीं निश्चित कार्यों के लिए बनाई गई जो समिति होती है वह आपके कार्य समिति। और क्रम के अनुसार क्रमानुसार। किसी विचार निर्णय को कार्य रूप देना तो क्या हो जाएगा? कार्यान्वयन। कुंती का पुत्र तो आपके कौन्तेय। किसी के घर की होने वाली तलाशी तो खानातलाशी। ठीक है, फिर नेक्स्ट किसी के इर्द गिर्द घेरा डालने की क्रिया घेराबंदी। करुण स्वर में चिल्लाना तो आपके चीत्कार। और किसी को सावधान करने के लिए कहे जाने वाली बात चेतावनी। किसी वस्तु का जो चौथा भाग है वो आपको हो जाएगा चतुर्थांश। एंड किसी काम या व्यक्ति में छिद्र या दोष निकालने का जो कार्य होता है छिद्रान्वेषण। कर्मचारियों आदि को छांटकर निकालने की क्रिया क्या हो जाएगी? छटनी करना। ठीक है, किसी कर्मचारी को अगर निकाला जाता है तो उनको छांटकर निकालने की क्रिया क्या कहलाएगी? छटनी। फिर किसी भी बात को जानने की इच्छा जिज्ञासा। कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की चाह तो आपका क्या हो जाएगा? जिज्ञासा। किसी के संपूर्ण जीवन के कार्यों का विवरण तो जीवन चरित। किसी ग्रंथ या रचना की टीका करने वाला तो वह आपका कहलाएगा टीकाकार। किसी पद अथवा सेवा से मुक्ति का पत्र तो वो हो जाएगा आपका त्याग पत्र। किसी भी पक्ष का समर्थन ना करने वाला तो आपका कहलाएगा तटस्थ। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु तो आपके धरोहर थाती अमानत यह कहलाती है। ठीक है, किसी के साथ संबंध न रखने वाला निस्संग हो जाएगा। एंड साथ ही साथ आपके कही हुई बात को बार बार कहना पिष्ट पेषण हो जाएगा।
किसी आरोप के उत्तर में किया जाने वाला आरोप आपका प्रत्यारोप हो जाएगा। और किसी टूटी फूटी वस्तु का पुनः निर्माण, तो ये आपके पुनः निर्माण हो जाएगा। ठीक है। फिर किसी देवता पर चढ़ाने के लिए जो मारा जाने वाला जो पशु होता है वह आपके बलि। एंड किसी पद पर जो पहले रहा हो तो वह क्या कहलाता है, भूतपूर्व कहलाता है। तो आज की इस वीडियो में हमने 47 ही रखे थे, आगे आपके लिए 50 का ही हमारा डेली का पार्ट रहेगा। प्रीवियस पार्ट जरूर देख लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, कम समय में आपके लिए ज़्यादा इसमें नॉलेज मिलने वाला है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जितने भी ऑफलाइन वीडियो लाइव सेशन हो बेल दबा लीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन मिल जाए आपको। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।